अब जब आप एफएटीएफ की बात करें तो फैटफ में आपको ये भी फिर याद होगा कि मिस्टर जयशंकर की तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी कि हमने जो है वो कोशिश की कि जो पाकिस्तान है उसको उसमें रखा जाए। तो इसके ऊपर उन्हीं की स्टेटमेंट थी। फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान की तरफ से, उससे पहले पाकिस्तान ने ये नहीं कहा था, उससे पहले कहा जा रहा था कि जो भारत है उसकी तरफ से ये साजिशें की जाती है, लेकिन बाकायदा। लेकिन फिर जब उनकी तरफ से बयान आ गया तो फिर ये भी तो है कि पाकिस्तान को जो है वो उसमें रखने की आपकी तरफ से यही कि कोशिश जो है वो की गई है। दो क्विक पॉइंट्स आलिया, आपने बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है। पहला, इंडिया की तरफ से कोशिश की जाती है एफएटीएफ के लिए, मेरा आंसर है क्यों नहीं की जानी चाहिए। आज इंडिया पाकिस्तान से जो एमिनेट होता है, जो वहां से शुरुआत होता है आतंकवाद, टेररिज्म, उसका सबसे बड़ा विक्टिम है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इंडिया से बड़ा विक्टिम पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। तो हम तो ऑब्वियसली कोशिश करेंगे। और ये वैसे मैंने कहा ना कि चाहे वो तालिबान अफगानिस्तान की बात कर लीजिए या फिर इंडिया और 5 स्पॉन्सर टेरर ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लीजिए, पार्लियामेंट पे अटैक, 26/11, मैं तो उंगलियां कम पड़ जाएंगी अगर हम इंडिया में टेरर अटैक्स की बात करें और उसके जो ओरिजिन है वो पाकिस्तान से निकले। तो मुझे समझ नहीं आता कि आप एक्सपेक्ट भी क्यों कर रही है कि इंडिया नहीं करनी चाहिए। हम तो जरूर कोशिश करेंगे, हम विक्टिम है, हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? नेपाल करेगा, श्रीलंका करेगा? ऑब्वियसली वी आर गोना डू इट। दैट्स वन पॉइंट। सेकंड इज, जो आपने कही कि जयशंकर जी की जो स्टेटमेंट आई थी, एफएटीएफ, चीन, यूएस, जर्मनी, इस तरह से जब कंट्रीज उनकी प्रेसिडेंसी होल्ड करते हैं वो, और इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा लिया कि अमेरिका एफएटीएफ की प्रेसिडेंसी होल्ड किया था जब आप ग्रे लिस्ट में हैं। चीन ने 2 बार प्रेसिडेंसी होल्ड की जब आप ग्रे लिस्ट में हैं। वो नहीं निकाल पा रहे हैं आपको, तो आप इंडिया पे क्यों ब्लेम कर रहे हैं? और अगर इंडिया ब्लेम कर रहा है और पॉइंट आउट कर रहा है, तो एफएटीएफ में कोई एलोक्यूशन कंपटीशन तो चल नहीं रहा कि कौन भाषणबाजी कर रहा है, कोई डिस्कशन डिबेट तो नहीं चल रहा। वहां पे फैक्ट्स पे बात होती है, वहां पर आपको प्रूफ देने होते हैं। चाहे इंडिया की बात हो, पाकिस्तान की बात हो, यूएस की बात हो या फिर किसी भी और कंट्री की बात हो, वहां पे ऐसे कोई डिस्कशन डिबेट, कोई टीवी डिबेट नहीं है ना। वहां पर तो बाकायदा उसकी स्क्रूटिनी होगी। एफएटीएफ आपको रिप्रेजेंटेटिव भेजता है, अपनी बॉडी भेजता है, टीम भेजता है पाकिस्तान में, सब चीजें चेक करने के लिए आपने पिछली बार में से कितनी चीजें की है, नहीं की है। इंडिया के बोलने से आपको लग रहा है एफएटीएफ काम कर रहा है, तो ये तो मिसलीडिंग है, ये एक भ्रम है। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इंडिया अगर कह रहा है, और स्ट्रांगली इंडिया कहते रहेगा, क्योंकि इंडिया हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट विक्टिम्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। ओके ये जो आपने सब बातें की, देखिए एक तो ये कि इसमें ये होता है कि अगर तो फर्ज कीजिए कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा आपने कहा कि देखिए वो तो बात सही है कि वहां पे वो देखते हैं सारे पॉइंट, जिस तरह अभी भी उन्होंने दिए हुए हैं। अभी जो रिसेंट जो रिजल्ट आया उसमें उन्होंने बताया कि काफी पॉइंट्स आपने कर लिए हैं, आप सिर्फ कुछ पॉइंट्स रह गए हैं जिसपे आपने वो करना है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर ये कि फिर अगर असर नहीं पड़ता तो फिर इसको करने की क्या जरूरत। लेकिन उसके लिए आपने ये कहा, ये जवाब दिया कि जाहिर है कि जब आप समझते हैं कि भारत विक्टिम है इस हवाले से। अब मसला ये है आशीष सिंह जी कि यहाँ से पाकिस्तान से, ये जिस तरह आपको याद है कि जौहर टाउन वाला जो लाहौर का वाकया हुआ दहशतगर्दी का, उसके अलावा एक और वाकया जो है, तो ये जो वाकयात हैं इसमें कहा गया कि ये भारत की तरफ से दहशतगर्दी हुई है। तो दोनों मुल्कों की तरफ से ये तो वो होते लगते रहते हैं। इसके अलावा फिर ये भी कि वो जो यूएन का एक इजलास था, अब जब से भारत की प्रेसिडेंसी जो आई तो फिर वो उसको पाकिस्तान को वो उस खिताब से, उस एड्रेस करने से भी बाहर कर दिए गए। तो ये जो चीजें ये चल रही हैं, लेकिन इसमें एक और हम चीज शामिल कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँ कि क्या इस सिचुएशन में जिस तरह कुछ बात की जाती है ना, साथ ही साथ ये भी बात की जाती है कि ताल्लुकात बेहतर हों, और एलओसी आप जानते हैं उसकी जो सीज फायर हुई वो सब कुछ, तो क्या आप सोचते हैं कि इस सिचुएशन में जो हमने अभी बात की, ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता। आलिया, मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले 10 सेकंड में फटाक से आपने जो पहले कहा उस पर मैं जरूर आपके ऑडियंस को कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, आपने कहा कि इंडिया एलिगेशंस लगाता है। इंडिया एलिगेशंस लगाता है तो इंडिया प्रूफ के साथ लगा रहा है, एफएटीएफ में प्रूव कर रहा है। आप एलिगेशंस लगा रहे हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और मिलिट्री अगर एलिगेशन लगा रही है, तो हम कह रहे हैं कि इंडिया के पास क्यों लगा रहे हैं? आप ले जाइए ना यूनाइटेड नेशन में, आप ले जाइए ना एफएटीएफ में, इंडिया को भी ग्रे लिस्ट करा दीजिए। पर वो एलिगेशन है, वो केवल आपने आवाम को बहकाने के लिए और भड़काने के लिए बातें हैं। आपके एविडेंस में दम होगा तो ले जाइए इंडिया के खिलाफ, इंडिया को एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में डाल दीजिए। आपने जो यूनाइटेड नेशन की बात कही, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इंडिया की प्रेसिडेंसी रोटेशन बेसिस पे 1 महीने के लिए थी, 1 अगस्त से लेकर लास्ट अगस्त तक। अब वो खत्म भी हो गई, उससे खत्म होकर भी 1 वीक हो गया। उससे इंडिया 1 महीने की प्रेसिडेंसी लेके, कौन सी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को जब अपॉर्चुनिटी मिली, हमने मैरीटाइम डोमेन की बात की, जो इंडियन ओशन की बात की, बाकी और एस्पेक्ट्स पे इंडियन गवर्नमेंट का फोकस रहा है, चाहे वो सोलर हो, एनवायरमेंट हो, पेरिस क्लाइमेट हो, उन सब चीजों पर लेकर रहा है।
हमने कोई पाकिस्तान को लेके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ एड्रेस किया? बिल्कुल नहीं किया। हमने ग्लोबल इश्यूज को एड्रेस किया और ये क्लैरिटी है इंडियन गवर्नमेंट की। इनफैक्ट मैं तो फॉरेन अफेयर्स बहुत डीपली कवर कर चुका हूं। देखिए आलिया, ये खाली पाकिस्तान पाकिस्तान की बातें करके इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत लंबा नहीं जाती है। ये रियलाइजेशन बहुत पहले आ गया है। वी आर वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। वी हैव बेटर थिंग्स टू फॉलो व्हाइल कीपिंग द चेक ऑन आवर नेबर हु इज स्प्रेडिंग टेररिज्म। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन जो आपने पूछा कि क्या बेहतर ताल्लुकात हो सकते हैं, देखिए बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आप किसी कंट्री से पूछेंगे पाकिस्तान में टेररिज्म नहीं हो या फिर बेहतर ताल्लुकात हो, इंडिया से बड़ा उसका सपोर्टर कोई नहीं होगा। देखिए जब हम वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन रहे हैं, ऐसे में हम नहीं चाहते हैं कि एलओसी और आईबी पे कुछ किसी तरह के इंटरेक्शन होते रहे या फिर मिलिटेंसी हो, कश्मीर हो, ये सब इश्यूज नहीं चाहते। ये तो हमारी ग्रोथ को ही स्लो कर रहे हैं। तो हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा अगर पाकिस्तान एक बेहतर कंट्री बन जाए। बट द इशू हियर इज, आप बोल रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए। देखिए आलिया, आपने मुझे शो पे बुलाया, अगर मैं आपसे बदतमीजी से बात करूं, क्या आप मुझे शो पे करेंगे? क्या आपके व्यूअर्स मुझे देखेंगे? अगर मैं आपको शो पे बुलाऊंगा और अगर आप हम लोग गाली गलौज बात करेंगे, क्या आपके व्यूअर्स या फिर मेरे व्यूअर्स इसे सुनेंगे? टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। आप एक तरफ बात कर रहे हैं, आपने जो की बात करने वाली बात, देखिए कारगिल के समय पे बसें चालू कर दी गई, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नवाज शरीफ तक। जब 26/11 हुआ, इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेलीगेशन पाकिस्तान में था और रिटर्न गिफ्ट में क्या मिला? 26/11 अजमल आमिर कसाब और 9 लोगों के साथ में टोटल 10 लोगों को भेजे गए मुंबई में। इफ यू सी दी टॉक एस्पेक्ट ना, ये तो इससे पहले 70 सालों में 65-70 सालों में होता रहा है, लेकिन उससे कुछ इंप्रूवमेंट हुआ नहीं। कारगिल मिला, पार्लियामेंट ब्लास्ट मिला, मुंबई का टेरर अटैक 26/11 मिला। इससे क्या हुआ? तो अभी अगर इस गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया है कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, तो माय पॉइंट इज, आप बोल रहे हैं कि नहीं पहले बात कर लीजिए, पहले टॉक कर लीजिए। हम कह रहे हैं पहले टेरर खत्म कर लीजिए, फिर टॉक कर लेंगे। लेकिन ये जो अप्रोच है कि नहीं बातचीत होनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन कि आप ये कह रहे हैं कि हम टेरर खत्म नहीं करेंगे या फिर जल्द खत्म नहीं करेंगे। माय पॉइंट इज सिंपल, आप टेरर खत्म कर लीजिए ना, उसके बाद में बातचीत हो सकती है। ठीक 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 है। ये जो आपने पॉइंट्स गिनवाए, इस पे जो है हम अक्सर औकात जाहिर है हम इस पे भी बात करते। वैसे वैसे अभी आपने ये जो कहा कि अगर हम बदतमीजी से बोलेंगे या हम करेंगे, तो मेरा तो ख्याल है कि आजकल के ऐसे प्रोग्राम ज्यादा हिट होते हैं जिसमें इस तरह की गुफ्तगू होती है। आप देखते ही हैं। वो तो बहुत हिट जाते हैं भाई, वो तो लोग बहुत ज्यादा देखते हैं। तो अच्छा, सॉरी अगर आपके व्यूअर्स अगर उस एक्सपेक्टेशन से देख रहे हैं तो बहुत डिसअपॉइंट होंगे। नहीं, मैं वैसे बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल चाहती भी नहीं हूँ ना हम इस तरह की कोई गुफ्तगू करने लगे। हम तो बड़े एक आराम से जो है हम चाहते हैं कि जाहिर है कि दो एक जो हमसाया है वो तो बदला नहीं जा सकता ना। तो वो मसला ये है ना कि ये जो आपने सब बातें की ना, आप यकीन कीजिए कि मैं तो इतने ये सब कोई 70 सालों से ये पॉइंट्स चलते चले आ रहे हैं। आपने जिस तरह वो कहा मुंबई, फिर कारगिल, ये सब कुछ हम तो खुद इसके ऊपर बात करते हैं। फिर इस तरफ से जो बात होती है वो बांग्लादेश की बात होती है, ये सब चीजें जो ये सामने आती हैं और बहुत सारी, तो फिर ये सब होता रहता है। लेकिन अच्छा चलिए अब थोड़ा सा अफगानिस्तान की तरफ पलटते हैं। अफगानिस्तान में हमने ये देखा कि लगा ऐसा कि जैसे बल्कि भारत के अपने बहुत सारे एनालिस्ट जो हैं उन्होंने जो है वो इस तरह का उनका रवैया देखने को मिला कि जैसे जो पाकिस्तान है उसने फतह कर लिया अफगानिस्तान और जो भारत है वो बिल्कुल गेम से निकल गया और ये क्या हो गया। एक बहुत बड़ा जो है लगा कि ये तो एक ट्रेजेडी हो गई भारत के लिए इस तरह का। तो क्या भारत वाकई ये समझता है, इस तरीके से समझता है कि इस वक्त भारत जो है वो उसने लॉस कर और पाकिस्तान जो है वो जीत गया? पाकिस्तान जीत गया, बिल्कुल। तालिबान जीत गया तो पाकिस्तान जीत गया। भारत लूज कर दिया, भारत ने अकेले ने लूज नहीं किया, पूरे वर्ल्ड ने लूज कर दिया। देखिए आलिया, एज अ ह्यूमैनिटेरियन अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, जो कुछ हो रहा है वो केवल आपके हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए काफी शर्मनाक बात है। जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से उड़ते हुए एयरक्राफ्ट से लोग गिर के मर रहे हैं, जिस तरह से वहां पर सरेआम गोलियों से लोगों को मार दिया जा रहा है, इसमें इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका और जर्मनी और P5 वाली बात नहीं, ये तो पूरा यूनाइटेड नेशन का फेलियर है। इसे जनरेशंस याद रखेंगी और लगातार इंडिया में भी इस तरह के मुद्दे उठते रहे कि ये तो यूनाइटेड नेशन का फेलियर इतना बुरा है कि मेरा खुद का भी विश्वास हिल गया है यूनाइटेड नेशन से। और जिस तरह से हमने देखा है कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए इंडिया ने ना किसी एक हामिद करजाई या फिर किसी एक प्रेसिडेंट पर या किसी एक अब्दुल्ला सालेह में इन्वेस्ट नहीं किया था। इंडियन गवर्नमेंट के आप अगर डेवलपमेंट देखें तो वो केवल मोदी गवर्नमेंट नहीं, उससे पहले भी अगर आप देखें इस गवर्नमेंट ने उसे और बढ़ाया।
पर इसके पहले भी चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, यूपीए गवर्नमेंट हो, अफगानिस्तान के लोगों में इन्वेस्ट किया, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हुआ, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार मजाक में भी कहा था कि इंडिया बिल्ड्स लाइब्रेरीज देयर, हु रीड्स। सो इस तरह की बातें कही थी। हम बिलीव करते हैं कि एजुकेशन में, हम बिलीव करते हैं कि डैम बनाए, हम बिलीव करते हैं कि वहां की क्रिकेट, वहां पर क्रिकेट फूले फले। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को इंडिया ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। जहां पर मैं बैठा हूं अभी नोएडा में, यहीं पर उनके कैंप्स लगते हैं, वहीं पे वो लगातार दिखते हैं और अच्छा टीम भी बन के निकल के सामने। अनफॉर्चुनेट है कि अब वो टीम का पता नहीं क्या फ्यूचर होगा, क्या भविष्य होगा, अब तालिबान उसको कंट्रोल बोर्ड करेगा, बट आई डोंट नो। बट ये इंडिया का फेलियर नहीं है, इंडिया के लिए यस, केवल इंडिया का फेलियर नहीं है, मैं ये पूरे वर्ल्ड के लिए फेलियर है। अमेरिका के लिए भी फेलियर है, P5 कंट्रीज के लिए फेलियर है, बहुत सारे कंट्रीज, सबके अपने अपने तौर पर लॉसेस हुए हैं। आप और मैं इंडिया और पाकिस्तान से हैं, तो हम इसे इंडिया और पाकिस्तान के चश्मे से देख रहे हैं, पर एज आई मेंशन, ये तो यूनाइटेड नेशन का फेलियर है, ये पूरे वर्ल्ड का फेलियर है। आई डोंट थिंक आलिया, हम लोग कभी भी ये जो मंजर हम देखे हैं पिछले महीने भर में, हम कभी भुला पाएंगे ये जो पिक्चर्स हैं, ये जो सिचुएशन है, चाहे वो विमेन एट्रोसिटीज की, विमेन एट्रोसिटीज अगेंस्ट विमेन की बात हो, जिस तरह से पाबंदियां लगाई गई हैं वहां पर, जिस तरह से लोगों को मारा गया है। आई मीन इट्स रियली हॉरिफाइंग, एंड आई एम श्योर चाहे वो इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो या वर्ल्ड के किसी भी कोने में, वो तस्वीरें देख के सबका दिल रो रहा होगा, पर कोई कुछ नहीं कर पाया। सभी कंट्रीज को अपनी अपनी जो सिचुएशन है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने अपना देखा। इंडिया ने भी देखा कि पहले इवैक्यूएट कर लेते हैं इंडियंस को, और जो भी कुछ हो सकता है वो किया, पर अब इट्स अ सिचुएशन, अ हेल्पलेस सिचुएशन आई हैव नेवर सीन। सो ये तो मैं, मतलब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं केवल कहना चाहूंगा, ये तो पूरे वर्ल्ड के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही बुरा समय है। एंड आई डोंट थिंक आवर जनरेशन, केवल इंडिया पाकिस्तान नहीं, कोई भी कहीं हो, आवर जनरेशन विल एवर बी एबल टू forget and forgive what has happened in Afghanistan in front of us. Subscribe now and press the bell icon.